तालियों की गड़गड़ाहट अब भी हॉल की दीवारों से टकरा रही थी। निधि स्टेज के कोने में खड़ी चुपचाप रो रही थी। आज वो रो रही थी, कमजोरी से नहीं, हल्के हो जाने से। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रतीक जानता था, जब तक अतीत पूरी तरह सामने न आए तब तक जख्म भरते नहीं। उसी रात निधि को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर अब भी वही तूफान था। अगर आप मुझे वहां से उस दिन न ले जाते तो, निधि ने धीरे से पूछा। प्रतीक ने जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते। वो सिर्फ बोला, अब जो होगा वो तुम्हारे डर के खिलाफ होगा। 3 दिन बाद निधि के ट्रस्ट में एक चिट्ठी आई। कोई नाम नहीं, बस एक लाइन। वो कोठा आज भी चल रहा है। निधि के हाथ कांपने लगे। वो यादें जिन्हें उसने दफन किया था, आज फिर जिंदा हो गई। मैं वहां जाऊंगी, निधि ने कहा। नहीं। प्रतीक पहली बार सख्त हुआ। डर के कारण नहीं, निधि बोली, सच के कारण। वही गली, वही दरवाजा, लाल बत्ती अब भी जल रही थी। लेकिन आज निधि झुकी हुई नहीं थी। आज वो सर उठाकर चल रही थी। अंदर वही दलाल, वही हंसी, वही सौदे। पहचाना मुझे? निधि ने पूछा। मालिकन हंसी। नई लड़की हो क्या? निधि मुस्कुराई। नहीं, मैं वो हूं जिसे 1 महीने के लिए बेचा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खुला। पुलिस, मीडिया, एनजीओ और सबसे आगे प्रतीक। सारे सबूत टेबल पर रखे गए। नाम, तारीखें, लेन देन और वो बाप का बयान जिसने सच कबूल कर लिया था। कोर्ट का दिन, पूरा कोर्ट भरा था। निधि गवाह के कटघरे में खड़ी थी। जज ने पूछा, क्या आप दबाव में हैं? निधि ने सिर उठाया। मैं आजाद हूं। क्या आप उस इंसान को माफ करती हैं जिसने आपको बेचा? पूरा कोर्ट सांस रोककर सुन रहा था। निधि ने कहा, माफी दिल का मामला है, लेकिन सजा कानून का फैसला। कोठा बंद, दलाल गिरफ्तार, मानव तस्करी में सजा, और वो बाप जेल। फैसला सुनते ही निधि की आंखों से आंसू बह निकले। दुख के नहीं, न्याय के। 6 महीने बाद एक नई इमारत। नाम लिखा था, निधि ट्रस्ट, बेटियों की आवाज। अंदर वो लड़कियां पढ़ रही थी जो कभी डर के साए में जीती थी। निधि उन्हें देखती और मुस्कुराती। आखिरी सीन, निधि और प्रतीक एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अगर मैं टूट जाती तो? निधि ने पूछा। प्रतीक बोला, तुम टूटी नहीं, बस तुम्हें अपनी ताकत याद दिलाने वाला कोई नहीं था। निधि ने पहली बार प्रतीक का हाथ पकड़ा। आपने मेरी जिंदगी खरीद कर लौटा दी। प्रतीक की आंखें नम हो गईं। बेटियां बिकती नहीं, बेची जाती है। और जिस दिन समाज ये मान लेगा, उस दिन हर निधि आजाद होगी। और दोस्तों, कहानी का यह अंतिम भाग है। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।